फाइनली द रॉक इज बैक। ये तगड़ा सरप्राइज भाई हर एक बंदे के लिए था, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर रॉक की रिटर्न होती है। और अब सबके माइंड में ये सवाल है कि आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे कारण। और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से रॉक वापस आए हैं। तो क्या है रॉक के प्लान्स, क्या है आगे की उनकी बुकिंग, क्या होगा, क्या करेंगे WWE में वो, क्या WWE करेगी उनके साथ, उनकी बुकिंग के साथ, सारी चीजें करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलेगा हमारे टॉपिक के ऊपर। और हम रॉक की रिटर्न देख चुके हैं, बट अब यहाँ पर लाइक सेट की सवाल ये है सबके माइंड में कि भाई रॉक आउट ऑफ नोवेयर कहां से आ गया। एक रैंडम बुकिंग उनकी यहाँ पर हुई स्मैकडाउन के शो में, तो कारण क्या है उनका रिटर्न करने का। तो जो सबसे पहला रीजन है गाइस, मैं 2-4 रीजन आपको बताने वाला हूँ। तो पहला रीजन जो है गाइस वो ये है कि रॉक यहाँ पर इस स्मैकडाउन में वापस इसलिए आए हैं बिकॉज रॉक उस स्टेट में थे जहाँ पर स्मैकडाउन का शो होना था। कोलोराडो में रॉक ऑलरेडी थे और रॉक का पेट मैक कैफे शो पर भी अपेयर होना ऑलरेडी डिसाइडेड था। यानी कि रॉक की अपीयरेंस पेट मैक कैफे के शो में थी जो कि कोलोराडो में था। इधर अपने रॉक भी कोलोराडो में थे एंड देन WWE डिसाइड करती है कि चलो रॉक को शो पर ही लेकर आया जाए। देन ऑफ कोर्स बातें होकर एक डील डन हुई एंड देन फिर रॉक हमें स्मैकडाउन में अपेयर करते हुए नजर आए। पर उनकी रिटर्न के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है, बिकॉज बाकी भी और कारण हैं जिनकी वजह से वो वापस आए हैं। क्योंकि अगर वो बाकी वाले कारण ना होते तो ये वाली चीज अगर होती भी तो भी रॉक को वो लेकर नहीं आते या रॉक नहीं आते। तो जो दूसरा रीजन है गाइस रॉक की रिटर्न के पीछे का वो है कि अभी रिसेंटली WWE और UFC जो मर्ज हुई है, आपको पता ही चल गया होगा। वैसे तो मर्ज ये बहुत पहले हो गई थी, बट ऑफिशियली मर्ज जो हुई है गाइस वो हुई है अभी सितंबर 12 तारीख को। इससे पहले अनाउंस वगैरह हो गया था, डील वगैरह सब डन हो गई थी, बट ऑफिशियली मतलब जो पेपर साइनिंग एंड जो भी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है वो अभी तक नहीं हुई थी। वो सितंबर की 12 तारीख को यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। तो इसलिए WWE को चाहिए था कि भाई हमारा पहला शो है स्मैकडाउन का WWE UFC की मर्ज के बाद, तो यहाँ पर कुछ रेटिंग पे ना फर्क पड़े, स्टॉक्स पे फर्क ना पड़े। तो इस चीज की वजह से भी WWE को ये चीज करवाने का मन हुआ। ऑफ कोर्स जो पहला रीजन था रॉक ऑलरेडी वहां पर थे, देन ये वाली चीज भी WWE के माइंड में आई कि हम UFC और WWE अब क्योंकि मर्ज हो चुके हैं तो अब रॉक यहाँ पर है, तो हमें पहला शो है तो हमें एक बैंक के साथ शुरू करना चाहिए। और इसीलिए रॉक को लेकर आए और स्ट्रेट अवे पहले ही सेगमेंट में रॉक की रिटर्न भी हो गई थी। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है इस चीज के पीछे। तीसरा कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और ये तीनों कारण जो है वो मिलकर इस पॉसिबिलिटी को रियलिटी बनाते हैं। तीसरा जो कारण है ऑफ कोर्स ये है एक पोटेंशियल रेसलमेनिया ड्रीम मैच जो कि आपको अगले साल रेसलमेनिया 40 में देखने को मिल सकता है। अब आपको पता चली होगा न्यूज वगैरह में या इधर उधर से कि रॉक और रोमन रेंज के बीच में 39 रेसलमेनिया में ऑलरेडी WWE प्लान कर रही थी मैच। ये चीज खुद रॉक ने बता दी है पेट मैक कैफे के शो में जाकर। वहां पर उन्होंने बताया कि मैच ऑलरेडी लॉक्ड था बट उनको कुछ हटके करना था, कुछ अलग करना था। बट इन दी एंड इवेंचुअली जो है वो प्लान्स जो है वो बन रहे तो थे बट वो कैंसिल करने पड़े ड्यू टू सम रीजंस। और रेसलमेनिया 40 के लिए उनसे जब पूछा जाता है तो वहां पर भी उन्होंने एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स दिया कि ही इज ओपन फॉर दैट। तो ऐसा कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। कहीं ना कहीं ये भी चीज ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर WWE ने रॉक को इसलिए लाया है और उसके बाद पेट मैक कैफे के शो में ये चीज बुलवाई है रॉक से ताकि जो रेसलमेनिया 40 का मैच है वो हाइप हो सके, टिकट वगैरह बिकवानी हो, शो की हाइप करवानी हो, तो इस तरीके की चीजें WWE कर देती है। रेसलमेनिया 40 इसको WWE बहुत बड़ा बनाना चाहती है। अब ये एक टीज कर दिया है तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑडियंस है WWE की सब बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो जाएंगे रेसलमेनिया 40 को लेकर, क्योंकि सबके माइंड अपने चलने लग जाएंगे कि भाई अब तो रेसलमेनिया 40 में आ ही रहे हैं रॉक, अब तो रॉक रोमन का हो ही रहा है मैच। ऑल्दो वो इवेंचुअली जाकर मैच हो ना हो वो तो खैर बात की बात है, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रेसलमेनिया 39 में प्लान हो रहा था मैच बट नहीं हो पाया, बट WWE के माइंड में था। इस साल भी WWE के माइंड में, अब इवेंचुअली वो होगा या नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है, बट स्टिल टीज एक कर दिया है यहाँ पर फैंस के लिए कि रेसलमेनिया 40 में रोमन और रॉक का मैच हो सकता है। तो इस वजह से भी ये जो अपीयरेंस हुई है रॉक की स्मैकडाउन में पॉसिबल हो पाई है। तो ये जो तीनों कारण है, इन तीनों कारणों की वजह से रॉक को स्मैकडाउन पे लेकर आया गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक ही रीजन होता या दो ही रीजन होते तो शायद रॉक ना आते, बट क्योंकि ये तीनों कारण थे तो तीनों कारण बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ रहे थे, जिसकी वजह से रॉक को यहाँ पर स्मैकडाउन में अपेयर कराया गया। काफी लोगों के माइंड में शायद ये भी होगा कि क्यों रॉक और रोमन रेंज का एक कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ या फेस ऑफ नहीं हुआ या रॉक को ब्लड लाइन से कन्फ्रंट वगैरह कुछ नहीं करवाया, जबकि स्मैकडाउन का ही शो था, ब्लड लाइन के मेंबर्स भी वहां पर थे। तो देखो वो WWE का भी नहीं करना था क्योंकि WWE अभी वो चीज आगे के लिए बचाना चाहती है। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है, शायद इस वक्त का सबसे बड़ा ड्रीम मैच है, मतलब नॉट इन क्वालिटी वाइज बट इन पॉपुलैरिटी वाइज। रोमन रेंज WWE के मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार है, रॉक ओवरऑल WWE के मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। तो इसलिए जब ये मैच बनेगा तो ये मोस्ट पॉपुलर मैच होगा, तो इसलिए इसकी हाइप या इसकी बिल्ड जो सारी चीजें हैं वो टॉप नॉच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए अभी कुछ वैसा टीज नहीं किया है। आगे चलकर जब ये चीजें लॉक्ड हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, तब आपको ये जो स्टोरी लाइन है धीरे धीरे आगे चलकर देखने को मिलेगी। बाकी आपका क्या कहना है रॉक की इस रिटर्न के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आई थोड़ी भी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, फाइट इट आउट।